नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लूसेंट जीके के 1000 प्रश्नों के संग्रह से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सेलेक्टेड है और परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। पिछले 2 वीडियो हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस सीरीज़ के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आंसर है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लूसान, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका आंसर है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका आंसर है 1853। 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका आंसर है अवधी भाषा में। अगला प्रश्न लेते हैं, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन के दिन खेल दिवस मनाया जाता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको नहीं पता हो तो हम इसका वीडियो भी पहले बना चुके हैं, तो आप उसमें जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला प्रश्न, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है हॉकी। हॉकी में ओलंपिक खेलों में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न लेते हैं, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का
क्या नाम है? तो इसका आंसर है विजय घाट। विजय घाट दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। अगला प्रश्न लेते हैं, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका आंसर है 5। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है मीथेन। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। मीथेन जो कि एक प्रकार की गैस होती है, वो पाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न लेते हैं, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर है पास्कल का नियम। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका आंसर है कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई। अगला प्रश्न लेते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था। अगला प्रश्न, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आंसर है चांदी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 सितंबर। अगला प्रश्न लेते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर है शिप्रा नदी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो इसका आंसर है निकोलस कोपरनिकस। अगला प्रश्न, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका आंसर है यकृत या लीवर। पीलिया यकृत या लीवर अंग का रोग है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो इसका आंसर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। अगला प्रश्न लेते हैं, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका आंसर है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला प्रश्न, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका आंसर है शक कैलेंडर। शक कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका आंसर है दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न,
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका आंसर है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर है ग्लेडविन जेब। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर है 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका आंसर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका आंसर है केरल। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर है आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता ने प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारे की रचना की थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाली सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।